रवि कॉमर्शियल कॉलेज में आपका स्वागत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत के गांवों में आज भी कृषि और इससे संबद्ध उद्योग ही आजीविका और रोजगार का मुख्य आधार है। ऐसे में किसानों की समृद्धि के बिना गांवों की उन्नति और विकास की बात करना बेमानी लगता है। सरकार भी इस बात को बखूबी समझती है, इसलिए सरकार किसानों के लिए कई नई योजनाएं लाई है, जिससे न केवल पैदावार बढ़े बल्कि उसे अपनी फसल की अच्छी कीमत भी मिल सके। यही नहीं, किसानों को मौसम की मार से बचाने के लिए भी सरकार नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई है। साथ ही गांवों में सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं भी बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत को बुनियादी ढांचे में अंतर को पाटने के लिए अगले 10 साल में 1500 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत है, क्योंकि सरकार ने बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण योजना के तहत 2019 तक देश के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। पर्यावरण रूप से अनुकूल अक्षय ऊर्जा पर विशेष जोर के साथ और अधिक मात्रा में बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य है, ताकि 2016 तक सभी गांवों तक बिजली पहुंचाई जा सके। अब भारत करते हैं गांवों में शिक्षा की। कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में शिक्षा में गुणवत्ता के महत्व पर इन शब्दों पर जोर दिया था। अब तक सरकार का ध्यान देश भर में शिक्षा के प्रसार पर था, किंतु अब वक्त आ गया है कि ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता पर दिया जाए। अब सरकार को स्कूलिंग की बजाय ज्ञान पर अधिक ध्यान देना चाहिए। देश भर में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ करने के बाद अब सरकार शिक्षा के स्तर पर ध्यान देकर अगला कदम उठाना चाहती है। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत आवंटन किया जाएगा और अभी तक शामिल न किए गए शेष जिलों में 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। विद्यालयों को मात्र इमारतों और कक्षाओं के रूप में ही नहीं देखा जा सकता। एक स्कूल में मूल शिक्षण स्थितियों के साथ साथ इसमें बिजली की व्यवस्था, कार्यात्मक प्रयोगशाला और पठन स्थल, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, शौचालय और मध्य भोजन को पकाने के लिए एलपीजी कनेक्शन भी आवश्यक होना चाहिए। सरकार ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वह वर्तमान वर्ष में सभी माध्यमिक विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करे, जबकि शेष विद्यालयों को एक लघु अवधि की सीमा के भीतर शामिल किया जा सकता है। वक्त के साथ हमारा नजरिया और शिक्षा का तरीका भी बदलना जरूरी है, विशेषकर ग्रामीण भारत का। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल साक्षरता मिशन शुरू करने की योजना बनाई, ताकि अगले 3 वर्षों में करीब 6 करोड़ अतिरिक्त लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर किया जा सके। सरकार डिजिटल साक्षरता के लिए 2 योजनाओं, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान को पहले ही मंजूरी दे चुकी है, किंतु फिलहाल 16.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12 करोड़ घरों में कंप्यूटर ही नहीं है। इनके डिजिटल तौर पर साक्षर होने की संभावना कम है। इसके लिए सरकार को बड़े पैमाने पर कदम उठाने होंगे। शिक्षा का बजट बढ़ाने के साथ साथ शिक्षकों की कमी को भी दूर करना बेहद जरूरी है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना,
आदि लेकर आई है और लाखों युवा इनके अंतर्गत प्रशिक्षण भी हासिल कर चुके हैं। सभी को आवास उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की हाल ही में आगरा से शुरुआत की है। इस योजना के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2022 तक पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित और पक्के घर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।